नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अभी कोई डाउट सेशन नहीं होगा जिसके लिए आप हैंड राइज़ करेंगे। दोस्त पहले हम पूरी बातें करेंगे, देन उसके बाद लास्ट में जिसका जो-जो डाउट रहेगा, वो हमसे डिस्कस करेगा, है ना? तो अभी हम पूरी इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, उस पर फ़ोकस करेंगे, ठीक है? देखो यूनिवर्स ने आपको बुलावा भेजा था, आपको अपने आप को चेंज करने के लिए। लेकिन उनमें से जितने लोग आ पाए हैं, अच्छी बात है, जितने लोग नहीं आ पाए हैं, उनको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये तुम्हारी चॉइस थी, जिसको बदलना था वो आ चुका, जिसको नहीं बदलना है वो बिल्कुल ना आए। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। एक्चुअली हुआ ये था, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ था, ठीक है? मेरे साथ जो-जो समस्याएँ घटी हैं, जो-जो दिक्कतें आई हैं, वो सारी दिक्कतें आने वाली जनरेशन को, आने वाले स्टूडेंट्स को ना देखने ठीक है, ना देखना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जितने भी अनुभव किए हैं, उन सबको आपके साथ में साझा करूँ और ये जो ट्रॉमा है, ये जो लूप होल्स है स्टडी के बीच में, लगभग सारे स्टूडेंट के बीच में ये प्रॉब्लम्स आती है। उनको आज हम डिकोड करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्त ये ग्रुप बनाने का मेरा एक सिंपल उद्देश्य था कि जितने भी बच्चे जो हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। बिना डायरेक्शन के मेहनत करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, दिन निकलता जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता, कन्फ्यूजन रहता है, थका रहता है ना? जिसके लिए जो 99% एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनका डायरेक्शन ही खराब है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हो गए जा रहा है ना? उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन सा एडिक्शन में है। वो सुबह जाते हैं लाइब्रेरी, 10-10, 12-12 घंटे का वहाँ पर पैकेज ले रखा है उन्होंने, वो बैठे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो उतने टाइम पढ़ते हैं। कभी उन्होंने टाइमर लगा के देखा ही नहीं अपने आप में। देखो डायरेक्शन मोर देन ड्यूरेशन इक्वल टू सक्सेस। क्या बोला मैंने? आपका डायरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए रादर देन ड्यूरेशन के। अगर वो है तो आप सफल हो पाओगे, ठीक है? अगर आज तुम 6-8 घंटे पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें गिल्टी फ़ील होता है कि यार मैंने क्या किया? तो इश्यू दोस्त मेहनत का नहीं है, सिस्टम का है। तुम्हारा जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है। तुमने अपने आप को खराब स्थिति में डाल चुके हो ड्यू टू एडिक्शंस, बहुत सारे एडिक्शंस हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे एडिक्शन से बात करूँगा, है ना? तुम्हारा दिन एग्ज़ाम से नहीं, मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। ये मैंने पहले लिख के बताया है ना? जब तक दिन तुम्हारा नहीं है, रिज़ल्ट भी तुम्हारा नहीं होगा, याद रखना। अब आज से हमें क्या करना है? अब हमसे गलतियाँ तो सारी हो चुकी है। अपने अतीत के कैदी मत बनो, यह एक सबक था, आजीवन कारावास नहीं। ये लाइन अगर समझ आई और ना आई, तो दोबारा फिर पढ़ना क्योंकि मैंने ग्रुप में डाल चुका है, ठीक है? अब मैं बताऊँगा आपको कि आपके एडिक्शंस कौन-कौन से हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता है तो आप निकल पाते, है कि नहीं? देखो मैंने एक डायग्राम भेजा है ग्रुप में, द ट्री ऑफ एडिक्शन। क्या होता है भाई एडिक्शन? अब आप बोलोगे सर किसी भी चीज़ से लगाव हो जाना वो एडिक्शन है। तो दोस्त एडिक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक अच्छा एडिक्शन, एक बुरा एडिक्शन, है ना? लेकिन एडिक्शन जब 2 प्रकार के होते हैं, आप भले ही बोलेंगे कि एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, मैं कहता हूँ दोनों एडिक्शन बुरे हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें एक्सेसिव मात्रा में अगर की जाए तो वो खराब चीज़ें होती है, ठीक है? तो याद रखना किसी भी चीज़ को, कोई भी शौक हो, शौक को शौक तक सीमित रखो, उसको आदत मत बनने दो, ठीक है? सबसे पहले मैं बताऊँगा यहाँ पर कि आज हमारा गोल है, यहाँ हम जो जमा हुए हैं, ये किस लिए हुए हैं? सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए हुए हैं, कोई गिल्ट नहीं करना है, सिर्फ़ क्लैरिटी के लिए करना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ एक यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? और आप खुद को यहाँ से पहचान पाओगे कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है, ठीक है? और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप में जो पोटेंशियल था, एक्चुअल में आप वहाँ लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, है ना? ठीक है। तो मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आया हूँ, मैं बस आईना दिखाने आया हूँ। आपने सुना मैंने क्या बोला? मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ़ बस आपको अपना आईना दिखाने आया हूँ, ठीक है? आज का सेशन सबसे ज़रूरी है, क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज हम हर उस चीज़ की बात करेंगे जो पढ़ाई होने ही नहीं देती है। क्या बोला मैंने? आज हम इस सेशन में पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम हर उस चीज़ की बात करेंगे जो हमें पढ़ाई होने नहीं देती है। आज कोई जज नहीं होगा और आज कोई सही गलत भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है? बस एक काम करना है, खुद से झूठ मत बोलना। मैं क्या बोला मैंने? बस एक काम करना है, खुद से झूठ मत बोलना, ठीक है? सब अपने-अपने सेटल हो जाओ, आगे सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास आती है एडिक्शन, ठीक है भाई एडिक्शन। क्या हमें पता है एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन की डेफिनिशन क्या होती है? बोलो, आप सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि सर एडिक्शन ये हो सकता है, एडिक्शन वो होगा, एडिक्शन यहाँ होगा, एडिक्शन मोबाइल होगा, एडिक्शन पॉर्न होगा, एडिक्शन फला-फला चीज़ें, ज़माने भर की चीज़ें। आप कहेंगे कि एडिक्शन ये होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने डाउट सेशन में बताएँगे।
मैं अभी जो बता रहा हूँ वो देख सुन। एडिक्शन का मतलब सिर्फ सिगरेट पीना या अल्कोहल या पॉर्न नहीं होता है। एडिक्शन का मतलब है जिस चीज़ को तुम रोकना चाहते हो लेकिन रोक नहीं पाते। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? एडिक्शन का मतलब सिर्फ सिगरेट, अल्कोहल या पॉर्न ही नहीं होता है। एडिक्शन का मतलब है कि हर वो चीज़ जिसको तुम रोकना चाहते हो लेकिन रोक नहीं पाते। ठीक है? मतलब हमारे माइंड का जो कंट्रोल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या ये लाइन सच लग रही है? सोचो ज़रा तुम। अगर तुम्हें लगता है ये लाइन सच लग रही है तो सोचो, और तुम्हें लगता है ये लाइन झूठ लग रही है तो भी सोचो कि कैसे। अगर कोई चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रही है और फिर भी तुम वही रिपीट कर रहे हो, तो वही एडिक्शन है ना? बोलो, है या नहीं है? अगर कोई चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर भी वही अगर रिपीट बार-बार करते जा रहे हो, तो वो तो एक टाइप का एडिक्शन हुआ ना दोस्त। तो इन सब चीज़ों से बचना है। आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें ऐड रहो दोस्त, ठीक है? अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करो, ना कि किसी एडिक्शन पे। जो मैं आपको एडिक्शन का ट्री दिखा रहा था, मोस्टली क्या बताता है हमको? ये बताता है हमको कौन-कौन सी चीज़ों से एडिक्शन हो सकता है, कितने टाइप के एडिक्शंस हो सकते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ़ में। देखो, पहली इसकी जो ब्रांच है वो बताती है फूड। कुछ बच्चों को फूड का एडिक्शन होता है, वो 24 घंटे में से कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। भाई, खाते रहोगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा। डाइजेशन खराब होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब होगा। जब आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब होगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। जब शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब होता है, तो क्या होगा? आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे, और आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे तो जो चीज़ें आज आप अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? दूसरी चीज़ें है सेक्स। मैं यहाँ पर खुली किताब है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप सारे बड़े बच्चे हैं, सारे 18 प्लस के हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है सेक्स। लोगों को अर्जेस आती है, ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इस चीज़ में, मैं बोलने में असहज हो पा रहा हूँ, लेकिन आज ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो लूप होल्स हैं वो क्या-क्या है और आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है? तीसरी चीज़ है ड्रग्स। कुछ लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। चौथी है अल्कोहल, अल्कोहल में चले जाते हैं। पाँचवीं है शॉपिंग। लोगों को इतना शौक रहता है शॉपिंग का, उन्हें बस एक टाइप का एडिक्शन ही हो जाता है शॉपिंग, शॉपिंग 24 घंटे शॉपिंग करेंगे अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल में, ठीक है? कुछ बच्चे तो गेमलिंग में इतने इतने ज़्यादा एडिक्ट है, गेम खेलते रहते हैं, 24 घंटे उनका गेम में हो जाता है। उनका माइंडसेट, उनको पता ही नहीं होता कि हमें आगे करना क्या है, वो तो बस गेम में उनको लगता है एक ये जो वर्चुअल दुनिया है यही सब कुछ है। एक्चुअल में वो है ही नहीं है जो वो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। आज की जनरेशन, इवन मैं बताऊँ, हमारी जो तीनों पीढ़ियाँ हैं, हम, हमसे आने वाली जनरेशन और हमारे पेरेंट्स, ये सारे सोशल मीडिया के शिकार हो चुके हैं, ठीक है? सोशल मीडिया 24 घंटे ये लोग इसमें इन्वॉल्व है। आप कभी अपने आप को इन्वॉल्व करो, ठीक है? आप 24 घंटे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप अपने फ़ोन में एक डिजिटल वेलबीइंग ऐप है, उसको ट्राई करना, उसमें चेक करना आप कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो भाई साहब, आपकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना? गैम्बलिंग जो बताया था, वो जो गैम्बलिंग है एक्चुअली सट्टा और जुआ है। कुछ लोग ऐड हो जाते हैं उसमें, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, अपना पैसा हार जाते हैं और मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है उनको, ठीक है? नेक्स्ट आता है वर्क। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, नहीं होना चाहिए इतना, उतना ही करो जितना आपको करना है। नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि मुझे तो लगता है अकेला रहना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सोशल एनवायरनमेंट क्या कहा मैंने इसका? अकेला रहना कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो सोशल एनवायरनमेंट ढूँढते हैं, वो 4 लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पर होता ये है कि उनका एनवायरनमेंट, अगर जो 4 लोग उनके साथ में घूम रहे हैं, वो अगर अच्छे नहीं है, तो उनकी बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उनका माइंड है, वो रीप्रोग्राम हो रहा है। उनके अंदर वही चीज़ें प्रोग्राम हो रही है, जो वो 4 लोग कह रहे हैं। और आप देख रहे हो चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। ठीक है? अब इनमें से कुछ चीज़ें मैं स्किप करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप दिक्कत में जाओगे। उसके बाद आ जाता है एब्यूज़। एब्यूज़ होते रहते हैं कुछ लोग। उसके अलावा कुछ लोगों का गुस्सा है। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है? ये तो हमारी सिर्फ़ एक चीज़ हुई। इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड और शेयर कर रहा हूँ, आप देखना उसको गौर से, ठीक है? ये इस स्लाइड में आपको दिखेगा, एक समय था जब 1980 और 90 के दशक में होता क्या था, बच्चे बाहर खेलने जाते थे, आउटडोर में खेलते थे। आजकल क्या होता है, सारे बच्चे गेमिंग में लग गए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के साथ में कहाँ आते हैं वो हमारे घर के अंदर दिन भर पड़े रहते हैं। उनका ब्रेन की क्या हालत हो रही होगी सोच के देखो। उनके ब्रेन की बैंड बजी पड़ी है, वो तो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा एक स्लाइड और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो। ये है टाइम, आपका टाइम। ये जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, फ़ोन है, ये आपका टाइम कैसे कंज़्यूम कर रहे हैं। सोच के देखो, यही टाइम, यही वैल्यूएबल टाइम अगर आप अपने स्टडी में लगाएँगे, अपने प्रोडक्टिव काम में लगाएँगे, तो क्या होगा? आप कहाँ से कहाँ होंगे, सोचो। आप थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, मैंने आपको दिखाया है एक ये, ये है आज की जनरेशन की रियलिटी, ठीक है? सारे सोशल मीडिया में आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं,
लगभग हर वर्ग के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इसी में तो एडिक्ट हैं। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई टिकटॉक चला रहा है। टिकटॉक का इंडिया से बैन हो चुका है। लेकिन आप बताओ उसके मेंटल हेल्थ की क्या हालत हो रही होगी, वो जब 12-12 13-13 घंटे अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लिप्त है तो। सोच के देखो, लड़का मॉर्निंग में जाता है पढ़ाई करने लाइब्रेरी, लेकिन होता उसके साथ ये है कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ पर एक बार सिर्फ एक रील खिसकाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद उसका 3 घंटे कैसे निकलते हैं उसको बिल्कुल नहीं पता चलता है, और उसके बाद वो थक जाता है। अब जब थक जाता है और फिर पढ़ने की कोशिश करता है, और पढ़ने की कोशिश करता है, उसके दिमाग की तो बैंड बजी पड़ी है, वो कैसे पढ़ पाएगा। फिर वो अपना फ़ोन बंद करता है, अपने लाइब्रेरी में अपनी बुक्स बंद करता है, बैग रखता है भाई, और फिर वो जाता है दोस्तों के साथ में चाय पीने। अब चाय पीने जाएगा, चाय उन लोगों के लिए ठीक है जो बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्टिव काम करते हैं, और वहां से थकने के बाद अगर वो जाते हैं, चलो एक चाय पी लिया और उसके बाद अपने काम में वापस आ गए, तो उनके लिए फोकस के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो अपने एडिक्शन है, जिनको एडिक्शन है, जिन्होंने फोन चलाया है, जिन्होंने अपने दिमाग की बैंड बजा के रखा है, उसके बाद उनका क्या ही होगा बताओ। वो चाय पी ले, चाहे दुनिया की कोई चीजें कर ले, तो यही बात है कि नहीं। इसके बाद मैं एक स्लाइड और दिखाता हूँ आपको, देखना क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपको, मोबाइल फ़ोन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखो, पढ़ाई में ध्यान ना लगना सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। हम यहाँ पर जुड़े हुए इसीलिए हैं कि पढ़ाई में भाई ध्यान कैसे लगाए, क्योंकि यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो चुकी है बच्चों की, बड़ों की, हर किसी की। उसका एकमात्र कारण है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से आपके जितने भी अर्जेस हैं वो सारे ट्रिगर होते हैं, है ना। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है पढ़ाई से, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, दूसरा आंखों पर प्रभाव पड़ना, कम सामाजिक गतिविधि, वो सोशल लोगों के साथ मिल मिल ही नहीं पाता, उनसे आँखें नहीं मिला पाता, उनसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को मोबाइल के अंदर ढाल चुके हैं। वो लोगों से क्या बात करेंगे? उनके वर्ड पावर की दिक्कतें खत्म हो चुकी है। उनके ध्यान में कमी है, उनके फ़ोकस में कमी है भाई। वो जब यहाँ फ़ोकस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ़ इस फ़ोन से डोपामाइन रिलीज़ करता है ये, ठीक है? उसके बाद अनियमित नींद, इसमें इसमें जो लिखा है अनियमित नींद। अब ये रात में, बंदा अगर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक फ़ोन चलाएगा, या फिर जागेगा, या जो भी वो उसकी एक्टिविटी है इतनी रात तक अगर करेगा, तो वो मॉर्निंग तो वो देख ही नहीं पाएगा। वो तो उठेगा 9, 10, 11, 12 बजे, जब तक उसकी नींद पूरी ना हो, और इसी बीच में वो न जाने कितने बार जागेगा, क्योंकि उसकी नींद ब्रेक हो चुकी होगी, ठीक है? तो भाई साहब, जो भी है 12 बजे, जो भी है जो रात के 10 बजे के बाद सोता है, वो ये कर लें कि भैया 10 बजे तक इन हैंड कैसे भी इस करके सोना है। आपको 10 बजे अपने फ़ोन को छूना ही नहीं है। 10 बजे के बाद आपको फ़ोन देखना ही नहीं है, नो स्क्रीन कर देना है, ठीक है? तो चीज़ याद रखना ही है। जिसको भी अपने जीवन में कुछ करना है, सफलता पाना है, तो अगर रात में आप 10 बजे सोओगे, ऑटोमेटिक आपकी सुबह 5 बजे, 4 बजे नींद खुलेगी, और आपको 5 बजे उठना ही उठना है कैसे भी करके। तो याद रखना, है ना? और मैं अगली स्लाइड दिखाता हूँ आपको। लोग जो है, अब मोबाइल के क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है भाई? यहाँ से देखो, मोबाइल में आपकी जो है हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ खराब होगी, ठीक है? हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब अगर होगी, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी, तो बाकी चीज़ें का क्या होगा? क्योंकि एकमात्र मोबाइल फ़ोन है जिससे आप एडिक्ट हो रहे हो, है ना? तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्लाइड है, अगर एक नहीं तो बाकी सब जीरो है। अगर आपकी हेल्थ ही खराब है, तो आप उसके बाद के जितने जीरोज़ हैं वो सब दिक्कत में जाएँगे। आपकी हेल्थ खराब है, आप काम नहीं कर पाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, परिवार को नहीं देख पाओगे, आपका सपना पूरा नहीं होगा, है ना? तो इन चीज़ों पर फ़ोकस करो दोस्त। अगली स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल के यूथ में हमको देखने को मिल रहा है, और दैनिक भास्कर ने भी उसको बहुत अच्छे से बताया है। मैं दैनिक भास्कर की एक ही कटिंग है, उसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है? देखो, इसमें लिखा है सोशल मीडिया से होने वाले जो शरीर के दुष्प्रभाव है, वो देखो क्या-क्या होते हैं। एक तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। वो आजकल की जो जनरेशन है उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन में जाता है, याददाश्त में कमी होती है, नींद का कम आना होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। आजकल देख रहे हो 18-18 साल, 19-19, 20-20, 21-21 साल के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, इनके बैक पैन में दर्द होता है, इनका शरीर दर्द करता है भाई, जबकि इस उम्र में तो इनको दुनिया फ़तह करने की क्षमता होती है इनके अंदर। लेकिन ये अपने आप को इतना परेशान कर चुके होते हैं, इतना एडिक्ट हो चुके होते हैं, पॉर्न से, मस्टरबेशन से, और सोशल मीडिया से, फ़ोन से, इनको इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं है। और इन सारी चीज़ों में अगर है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी से अगर ये दिक्कत है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी तो पूरी खत्म हो चुकी है ना। बात करेंगे अगली, अब इनको हम कैसे कंट्रोल करें, या फिर थोड़ा और बताऊँ इसके बारे में? देखो, एंड द एंड सारी चीज़ें जो है, फ़ोन, पहले आप फ़ोन को कंट्रोल करते थे, अब फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है। कैसे? देखो, इसमें दिखाया है रीज़न व्हाई सेल फ़ोन्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। कैसे आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, ठीक है? एक वेबसाइट है और उसमें से ये चीज़ें निकली है, ठीक? अब जो आपका फ़ोन है,
सबसे पहले तो वो क्या करता है, आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको ख़राब करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज़ स्ट्रेस, आपका जो स्ट्रेस है उसको बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, राइज़ेज़ हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाता है। देखो भाई, जो अपने फ़ोन को चलाता है उनके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी समय के साथ में। चौथा है स्प्रेड्स इन्फेक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ, कोई वायरस नहीं फैलता, कोई कुछ नहीं फैलता, ये इन्फेक्शन किसी और चीज़ की बात कर रहा है, मैं बताता हूँ क्या होता है वो। स्प्रेड इन्फेक्शंस की बात कर रहा है, आप अगर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाओगे मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए, तब आप अपने परिवार में चिड़चिड़ापन दिखाओगे, ठीक है? ना किसी से ढंग से बात करोगे, अकेले रहने की कोशिश करोगे, अपने काम में मन नहीं लगेगा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। वो आप अगर घर में माहौल ख़राब करोगे, तो आपकी पूरी फैमिली में माहौल ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके पापा आप पे चिढ़ेंगे, आपके पेरेंट्स चिढ़ेंगे, आपके भाई-बहन चिढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से एक नेगेटिव व्यक्ति पूरे समाज को नेगेटिव कर सकता है। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर सकती है, कहते हैं ना? तो वो यहाँ पर वही बात है। आप फ़ोन से इस तरह से चीज़ें इन्फेक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद 5th नंबर है इम्पेयर्स हियरिंग। क्या हो सकता है, अगर आप मल्टीपल टाइम या 24 घंटे में से न जाने कितने घंटे आप अपने कान में ईयरफ़ोन लगा के रखते हैं, तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और कइयों को तो देखने को मिल रही है अभी, वो परेशान है। छोटे-छोटे बच्चे को ईयरिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है? छठवां आता है कॉजेज़ पुअर विज़न। सबसे बड़ा कारण भाई कि फ़ोन के और स्क्रीन के यूज़ेज़ से आपको आपके विज़न में दिक्कत हो सकती है। एक तो आपकी फ़िज़िकल आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट है लीड्स टू स्पाइनल मिस, ठीक है? मैंने इससे पहले ये लाइन तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है, आपके बैक पेन होता है लड़कियों को, लड़कों को, ठीक है? बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठते थे इनसे बेड से उठते नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो रात भर फ़ोन चलाया है, रात भर अपने एडिक्शंस में पड़े रहे हैं, फ़ोन देखा है, ज़माने भर की चीज़ों से इन्वॉल्व रहे हैं। इनको इनकी पढ़ाई या फिर जो भी इनका इम्पोर्टेंट काम था, इस पर फ़ोकस ही नहीं रहता है। कितने ऐसे होंगे जो अपने रात में अपना टू डू लिस्ट बना के सोते होंगे, जिनको दिन भर का पूरा एक्टिविटी क्या करना है, वो सारी चीज़ें रात में क्लियर हो जाए, ताकि सुबह उठते से ही वो सारी चीज़ें करें। देखो यार, अगर जीवन बदलना है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने आपको दिखाई है, ये सारी चीज़ें वो सब हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एडिक्ट करती है, जो आपको अपने सपनों से बहुत ज़्यादा दूर करती है, बहुत ज़्यादा दूर करती है, बहुत ज़्यादा ही दूर करती है, ठीक है? अब और एडिक्शन क्या-क्या होते हैं भाई? द हिडन स्टोरी ऑफ एडिक्शन, मैं बताता हूँ, एक और स्लाइड है आपके पास, देखो इसको। द हिडन स्टोरी ऑफ एडिक्शन, क्या-क्या हिडन स्टोरी हो सकती है एडिक्शन की? व्हाट यू सी, जो तुम देख पाते हो, आपको लगता है कि चलो ठीक है एडिक्शन है। क्या एडिक्शन है भाई? आपको पता ही नहीं है। व्हाट यू डोंट सी, जो आप नहीं देख पाते, जो आप कॉन्शियस माइंड में देख पाते हो, वो तो आपको दिख रहा है कि चलो फ़ोन है और स्क्रीन है और पॉर्न है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। लेकिन जो आप देख रहे हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो चीज़ें आप नहीं देख पाते हो, जिन चीज़ों को आपने बचपन में फ़ील किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में आपके साथ में कोई गलत काम हुआ है या कोई गलत चीज़ें हुई है, तो आपने उस चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया और आप वही चीज़ें करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, आपकी मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस है वो बचपन से है ना? वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है आपके पास, बाकी चीज़ें आप देख ही नहीं पा रहे हो। फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं। पॉवर्टी, आप गरीबी से बाहर कैसे निकलोगे यार? क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे कोई सुनने आया है, तो वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा होगा। अपर मिडिल क्लास या फिर उसके अलावा जो एलाइट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल्ड हैं, उनके फैमिली में उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है, वो मुझसे नहीं जुड़ेंगे ना, वो यहाँ आएँगे मुझे सुनने के लिए, ठीक है? उन्हें क्या ही करना मुझसे सुन के और यहाँ चेंजेस करके, वो क्यों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे यार? बताओ, बताओ? तो ये है एडिक्शन की स्टोरी, है ना? तो दोस्त, आज से बस अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ फ़ोकस कर लेना कि रात को 10 के बाद आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है और मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है, ठीक है? 1 घंटा मॉर्निंग में खुद को दो। खुद को दो भाई, खुद को दो। और अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं आते हो, तो ये चीज़ें देखना, अगली स्लाइड में बताता हूँ, तो होगा क्या? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एडिक्शन साइकिल क्या होती है? देखो ज़रा, इमोशनल ट्रिगर होता है। यू कांट स्टॉप दिस पार्ट, बट क्या होगा, आप यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रेविंग, द एवरेज क्रेविंग विल पास इन 5 टू 7 मिनट, इतनी देर तो आप रोक सकते हो। नेक्स्ट आता है रिचुअल, अवॉइड पीपल, आप लोगों को अवॉइड करेंगे, प्लेसेस और स्थान को भी, थिंग्स एसोसिएटेड विद द प्रीवियस यूजेस, आप अगर जिस भी जगह पर हो वहाँ पर अगर उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट आता है डोंट यूज नो मैटर वॉट और यू गो टू यूजिंग, फिर से आप वहाँ पर जाओगे, यूज करोगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है गिल्ट, गिल्ट क्या होता है, विच प्रोड्यूस गिल्ट एंड द साइकिल बिगिन अगेन, फिर क्या होगा, आप अपने आप में आपने फिर से यूज कर लिया, है ना?
छोड़ने के बाद आपने फिर से यूज़ कर लिया, अब आपको क्या होगा, गिल्ट होगा, आप फिर से वही काम करोगे, फिर से आप इमोशनल ट्रिगर करोगे, है ना? तो ये चीज़ें जो एडिक्शन साइकिल है, ये चेंज ये जो होती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है। इसके लिए आपका मन बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको अपना मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी बातें हुई। अब तो हमने हमारे जितने भी एडिक्शन थे, इन सबको भाई हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, चलो ठीक है। आइडेंटिफ़ाई कर लिया, लेकिन अब हम इनको ब्रेक कैसे करें? बताओ, ब्रेक कैसे करें? हमारा फ़ोन का एडिक्शन हम ब्रेक कैसे करें? तो मैंने यहाँ पर 10 स्टेप्स बताई हैं। देखो अगली स्लाइड्स में। स्टेप 1, डोंट चार्ज बाय बेड, अपने बेड पर चार्ज मत करो उसको, ठीक है? दूसरा, गेट रेडी बिफोर द फर्स्ट चेक। क्या हुआ? आपको अगर अपने काम पे जाना है, अपने स्टडी पे जाना है, तो फ़ोन को बिल्कुल चेक मत करो। पहले अपने सारी चीज़ें, अपना रिफ्रेश हो जाओ, अपना नहा लो, सब कर लो, आप रेडी हो जाओ। पहली पहली बार चेक मत करो उसको, ठीक है, फ़ोन को। तीसरे स्टेप क्या होता है, एंश्योर ऑल नोटिफिकेशंस आर ऑफ, आपके फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करो। आप ट्रस्ट मी दोस्त, अगर आपने अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस अगर ऑफ कर दी, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं होगा, ना ही आपकी कोई दिक्कत आएगी और ना ही आपका कोई नुकसान होने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन अगर ऑफ होती है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इवन आपका इंटेंशन बढ़ेगा, आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस करने वाला कोई नहीं होगा। नोटिफिकेशन देखा ना, टिंग टिंग का हर बार कुछ भी आता है, तो आपको नोटिफिकेशंस आती है और आपका फोकस वहां से डिफोकस हो जाता है। चौथी स्टेप है एग्री 3x पर डे फॉर सोशल स्क्रॉल्स। क्या बोला इसने? आप 3 गुना जो है 3x पर डे फॉर सोशल स्क्रॉल, जो आप जो स्क्रॉलिंग करते हो सोशल मीडिया पर, उसको 3 गुना ज़्यादा करते हो, उसको 3 गुना आधी करनी है, ठीक है? पांचवी स्टेप है क्रिएट डिस्टेंस व्हेन एक्सरसाइजिंग। क्या करना है? जब आप एक्सरसाइज करोगे, और ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको रिवाइव करना है, तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। आज तक जो हो चुका हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने फ़ोन को एक्सरसाइज पॉइंट पर लेके नहीं जाना है, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट आता है, छठवीं स्टेप है, व्हेन ईटिंग फोकस ऑन द फूड। जब आप खाना खाते हो, तो अपने फ़ोन को साथ में मत रखो। आपको क्या करना है? अपने फूड पर फोकस करना है। तभी तो वो कहते हैं ना कि खाना को अगर देखते-देखते उसको महसूस करके, उसको फ़ील करके अगर आप खाते हो, तो होता ये है कि उसको डाइजेशन करने में बहुत अच्छा होता ये है कि आप उसको फ़ील करके, उसको टेस्ट करके, उसका स्वाद ले लेके अगर खाते हो, तो आपके मुँह में एक एक सलाइवा बनता है, और वो होता है आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ठीक है? तो मॉर्निंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं, टर्न ऑन ईयरफ़ोन मोड इन नेचर। जब भी आप किसी अच्छे काम कर रहे हो या अपनी स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पर अपने फ़ोन को ईयरफ़ोन मोड पे डाल दो या साइलेंट मोड पे डाल दो, ठीक है? स्टेप नंबर 8 है, इट क्या है, टर्न इट ऑफ विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब आप फ्रेंड या फैमिली के बीच में हो, तो अपने फ़ोन को बीच में क्यों रख रहे हो? आप उनके साथ में प्रॉपर कन्वर्सेशन करो, अपने फ़ोन को अलग कर दो वहाँ से। उसको बार-बार देखना, बार-बार ओपन करना, बार-बार अनलॉक करना, ऐसा मत किया करो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस फॉलिंग असलीप इन द क्वाइट। क्या बोला है 9th स्टेप में? आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो स्लीप है आपकी, वो शांत वातावरण में करना है। फ़ोन के साथ में नहीं करना है, फ़ोन अपने बगल में नहीं रखना है, अपने से लगभग-लगभग 3 मीटर दूर रखना है फ़ोन को, ठीक है? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस और उसकी नॉइज़ से आपका जो मेंटल क्या कहते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके फ़ोन को अपने पास नहीं रखना है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी रेडिएशंस जो है, वो हमारे दिमाग को काफ़ी कमज़ोर बनाती है, वीक बनाती है, ठीक है? स्टेप 10 एंड लास्ट है, लीव इट एट होम व्हेन पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो, तो आप लाइब्रेरी मत लेके जाओ, या फिर आप जहाँ भी जाते हो उसको मत लेके जाओ, ठीक है? ओके, तो ये था। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन था। आपको मज़ा आएगा, और अपने लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमसे जुड़े रहें, है ना? और जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, उन सबको हम धीरे-धीरे, एक-एक करके डिकोड करते जाएँगे, और स्टडी में फ़ोकस कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है? समय-समय पर आप हमसे जुड़े रहें, अपने दोस्तों को जोड़ें। जो समस्या हमने झेली है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे चीज़ें देखते रहिए।